in a good position. You don't have the cards right now. अगस्त में यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। ट्रंप एक्टिव है, पुतिन तैयार है। दोनों की मुलाकात से युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे जो समझे, हकीकत यूक्रेन में हुआ ये धमाका है। रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज गोलियां इकट्ठा कर रही है। टारगेट पुतिन की सेना है, जिसने यूक्रेन को कई फ्रंट पर ऐसे घेरा हुआ है जिससे बचकर अब निकलना मुश्किल है। पुतिन का वादा है कि या तो यूक्रेन की फौज पीछे हटेगी या फिर 4 कंधों पर लौटने को मजबूर कर दी जाएगी। रोज दहलाने वाले युद्ध में इस वक्त सबकी नजर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर है, जिसमें ज़ेलेंस्की की बिल्कुल नहीं चलेगी। इस बात की गारंटी पुतिन ने दे दी है और ट्रंप ने करीब करीब रूस की डिमांड पर खामोश होकर इकरार भी कर लिया है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? पश्चिमी देशों के गुस्से को कम करने के लिए ट्रंप ने पूरे यूरोप को बताया है कि वो पुतिन से क्या बात करने जा रहे हैं, वो कैसे यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के वादों को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप का यकीन भी डगमगाया हुआ है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि बिना यूरोप और ज़ेलेंस्की को शामिल किए अमेरिका और रूस यूक्रेन का फैसला नहीं कर सकते। Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Zelensky an diesem Treffen beteiligt wird. Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird. यूरोप इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। अलास्का में अब रूस और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक होने वाली है। तब पुतिन की सेना ने बम और तोपों का मुंह खोल दिया है। ये यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया का इलाका है, जहां पुतिन की गाइडेड बम रिहायशी इलाकों पर गिरे, बस स्टेशन पर गिरे। घायलों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस जूझ रही है। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। मलबे में लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए आधुनिक उपकरणों की मदद से सांसों को तलाशा जा रहा है। यूक्रेन पर हो रहे ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन दुश्मन पर रहम दिखाने के मूड में नहीं है। Там как раз на парапете, вот там вот сейчас убирают стекла, мы там 5 человек стояло у нас, и только слышим звук, и все, и нас всех просто откинули. Ну вот благо живые все, как слава Богу. Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में रेलवे का बड़ा सेंटर बम से उड़ा दिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सारातोव में एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है।
रूस ने 24 घंटों के दौरान यूक्रेन में 134 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है। पुतिन के गुस्से को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा जैसे रूस चाहता है। यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर देगी। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि उन्हें ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि पुतिन अब अमेरिका को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यूक्रेन का फैसला यूक्रेन की मर्जी के बगैर कर लिया जाए। Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участі України. Так само, як це має бути і щодо кожної іншої незалежної держави. Всіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною. I believe he wants to see peace, and Zelensky wants to see peace now. ज़ेलेंस्की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल कीव में जो हो रहा है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार आगाह कर चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की की सबसे खतरनाक अज़ोव ब्रिगेड के एक सैनिक का ताबूत है। ये ज़ेलेंस्की की सबसे खतरनाक अज़ोव ब्रिगेड के एक सैनिक का ताबूत है। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर अज़ोव ब्रिगेड के फाइटर माइखेलो कोवलीव का ताबूत लाया गया। जॉर्जिया में जन्मे माइखेलो ने 2014 में यूक्रेन पहुंचकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाद में उसने यूक्रेन की नागरिकता भी ले ली, लेकिन 2025 में पुतिन की सेना ने उसका काम तमाम कर दिया। Коли ми з ним прощалися, коли він остаточно вирішив, що він повертається в Азов, йому теж було надзвичайно тяжко ухвалити це рішення. Він плакав, але він не міг інакше вчинити. І він писав мені, що це остання його розлука зі мною. Я відповідала йому, що це звучить дуже фатально. Не кажи так, кажи, що ми з тобою ще незабаром зустрінемося. На жаль, ми зустрілися з ним за таких обставин знову. Я відвідую обов'язково його могилу в Грузії. Ось, я рада, що в мене була можливість провести його зараз хоча б у Києві. यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड वो लड़ाका फोर्स है जिसमें पूरे यूरोप से लोग शामिल हुए हैं और रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक युद्ध लड़ने वाले यही लड़ाके माने जाते हैं। हालांकि यूक्रेन की इस फोर्स को पुतिन आतंकवादी ब्रिगेड मानते हैं। ज़ेलेंस्की की ये फोर्स हारे नहीं और यूक्रेन लड़ता रहे, इसलिए अब यूरोप की बड़ी पावर यूक्रेन के साथ खड़ा होने का ऐलान कर चुकी है। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी, जो रूस के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, इन पांचों के साथ यूरोपियन कमीशन ने कह दिया है कि वो यूक्रेन को डिप्लोमेटिक मदद भी देंगे, हथियार भी सप्लाई करेंगे और पैसों से भी मदद करेंगे ताकि रूस को यूक्रेन में टक्कर दी जाती रहे। हालांकि इसका असली मकसद रूस को नेटो के बॉर्डर से दूर रखना है। Tak jak powiedziałem, dla nas kwestia integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności Ukrainy to jest kwestia nie tylko solidarności z sąsiadem, ale przede wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa i dlatego będę czekał, tak jak wszyscy Państwo, na efekty spotkania prezydentów Trumpa i Putina i mam i dużo obaw i dużo nadziei. पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले यूरोप बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका है। ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 बड़े देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी। ये नहीं चाहते कि ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर ऐसी डील कर ली जाए जिसका खमियाजा पहले यूक्रेन उठाए और बाद में यूरोप पछताए। रूस के इन कट्टर दुश्मनों का यही सबसे बड़ा डर है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन को उनका समर्थन जारी रहेगा। वो रूस के दबाव में नहीं आएंगे, ना ही अमेरिका को आने देंगे, और ये भी कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल किया जाए। अब यूरोप में चल रहे खूनी युद्ध के बीच यूरोप की इसी डिमांड को पूरा करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोशिश तो पूरी है कि एक ही टेबल पर पुतिन भी हो, ट्रंप भी हो और ज़ेलेंस्की भी बातचीत में शामिल किए जाएं। हालांकि पुतिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। One of the most important logjams is that
Vladimir Putin said that he would never sit down with Zelensky, the head of Ukraine, and the president has now got that to change. We're at a point now where we're now trying to figure out, frankly, scheduling and things like that around when these three leaders could sit down and discuss an end to this conflict. Now, बम धमाकों से बने ये खंडर बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लान एक्टिव कर दिया है। यहाँ गिरे हर एक बम से हुई तबाही बता रही है कि रूस के हमलों की दहशत कैसी होती है। ये वो इलाके हैं जहां रूस की फौज कब कब्जा कर ले, जेलेंस्की को अंदाजा नहीं है। फिलहाल पुतिन डॉनबास पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के साथ करीब दर्जन भर देशों की फौज उतर आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के बाद अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर इल्जाम जेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार ली है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपने लड़ाके यूक्रेन भेज दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन में हो रही जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर विदेशी लड़ाके भाड़े के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ से बहुत से विदेशी लड़ाके लड़ाई में शामिल हैं। ये ऐसे सैनिक हैं जो भाड़े पर युद्ध लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से न सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया बल्कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और यहां तक कि पाकिस्तान के लड़ाके भी शामिल हैं। जेलेंस्की को इस बारे में तब पता चला जब वो खार्किव वॉर जोन में वोवचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। जेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया। जेलेंस्की के सामने कई फ्रंट लगातार हार का सामना कर रहे हैं। इनमें खार्किव और सूमे सबसे खतरनाक बैटल जोन बने हुए हैं और जब यहाँ जेलेंस्की एक मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ मौजूद कमांडरों ने जो बताया उसे सुनकर जेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। Чув доповідь, розуміємо, що дуже непросто, але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і китайці, всі вже тут, і пакистанці. इससे पहले जेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के लड़ाकों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी लड़ाकों के बारे में सुनकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। 3.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में हर महीने कोई न कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी फ्रंट पर जब जेलेंस्की हावी होते नजर आते हैं तो पुतिन उस जगह ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कुछ ही हफ्तों में जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। पुतिन को काउंटर करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और यही वजह है कि उनको यकीन हो गया है कि बातचीत की टेबल पर ही सही ट्रंप भी पुतिन के सामने टिक नहीं पाएंगे।